गिलानी सी हो गई और महाराज दशरथ की आंखों से अश्रुधारा बह गई। अब निवेदन है, ध्यान से सुनना, बात बंद कर दो। जब भी आपके ऊपर कोई कष्ट आए, कोई परेशानी आए, कोई मुसीबत आए, तो आप कभी भी इन दुनिया वालों से मत कहना कि आज हम परेशान हैं। अगर आपने अपने पड़ोसी से या किसी से कह दिया कि आज तो हम दुखी हैं, तो मैं विश्वास से कह रहा हूं वो आपकी बात में हंसी उड़ाएंगे, मदद नहीं करेंगे इस दुनिया में। क्यों? तो स्वयं की मदद नहीं कर पा रहा जीव, तो हमारी आपकी क्या कर देगा। या तो सभी ये समझ लो स्वार्थ के नाते हैं। बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं, और जब बनी बिगड़ जाती है तो प्यारे दुश्मन हजार होते हैं। जब तक तुम्हारे शरीर में ताकत है, जेब में पैसा है, तो तुम्हें सब कोई पूछ रहा है, और नहीं है तो फिर कोई पूछने वाला नहीं है। अगर कभी भी दुख का प्रसंग आ जाए जीवन में, तो मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, इस बात को गांठ में बांध के ले जाना, काम आएगी। जब भी दुख का प्रसंग आ जाए तो या तो अपने सतगुरु के सामने जाके रो, और या इन ठाकुर जी के आगे। ये दोनों व्यक्ति ऐसे हैं, ठाकुर जी और गुरु, यानी परमात्मा और गुरु। वैसे गुरु में परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, तो उनसे रो, और आप रोगे तो अगर आपका सच्चा प्रेम होगा तो ये समझ लो भक्त के आंसू भगवान बर्दाश्त नहीं कर पाते। ठाकुर जी भी रो जाते, हिल जाते हैं। परसों कथा आएगी सुदामा जी की, सुदामा को देख करके ठाकुर जी हिल गए थे। तो प्यारे दशरथ जी भी अपने सदगुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे, जाके कहा गुरुदेव अब तो ऐसी जिंदगी से मुझे घृणा हो रही है। तो वशिष्ठ ने समझाया कि तुम चिंता क्यों करते हो, अरे वो समय तो आने दो। हमने तुमसे कहा था कि तुम्हारे घर में एक नहीं चार पुत्र होंगे, और तुम एक पुत्र के लिए मरे जा रहे हो। तो वशिष्ठ जी से ने जैसे ही कहा, दशरथ जी हाथ जोड़ के कह लगे गुरुदेव गुरु का वचन असत्य तो नहीं हो सकता, ये मैं समझ रहे हैं, लेकिन का वर्षा जब कृषि सुखाने, अब तो मेरे सर के बाल भी भूरे हो गए, बुढ़ापा आ गया महाराज, फिर संतान कब होगी। तो वशिष्ठ ने कहा तुम ये काम करो कि क्या, तुम ऐसा करो, और ये बात दशरथ जी भी जानते थे कि मेरे बेटा होंगे। कैसे? उनको पता था कि मेरे पुत्र होंगे। ये बात पहले ही जो श्रवण कुमार के माता पिता थे उन्होंने श्राप दिया था, तब बता दिया था। जिस समय महाराज दशरथ एक दिन आखेट का बाना बना करके ये जब जंगल में गए, तो इन्होंने हिरण को समझ करके और श्रवण कुमार के सीने में जैसे बाण मारा, श्रवण कुमार जमीन पर गिर गए और आवाज लगाई कि अरे राजा मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, मेरे मैया बाबुल मेरा इंतजार कर रहे हैं, उन्हें प्यास लगी है, मैं जल ले जा रहा था, तूने मुझे माँ बाप की सेवा से पृथक कर दिया, अलग कर दिया। जैसे महाराज दशरथ ने देखा कि अरे मैं तो हिरण समझ रहा था, ये हिरण नहीं, ये तो मेरा भांजा है, ये तो श्रवण कुमार है। तो भक्तों श्रवण ने अंतिम समय में कहा कि महाराज अब बस एक काम कर दो कि क्या, कि मेरे माता पिता भूखे प्यासे होंगे, आप एक जल पात्र ले जाओ और जाकर के मेरे मैया बाबुल को जल पिला देना। महाराज दशरथ उस जल पात्र को लेकर के पहुंचे जहां श्रवण कुमार के माता पिता अंधे जो बैठे थे, नेत्रों से दिखाई नहीं देता था। जो मैया ने खटखट की आवाज सुनी, जवाब दिया श्रवण आ गया बेटा, तू बहुत टाइम लगा दिया, कहां था?
अब दशरथ महाराज बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि वो ये कैसे कह दें क्या नाम है बेटा? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे तो हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे आशीर्वाद ओ हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे और ये कृष्णा पोरवाल जी दादी जी की नाती है, आप तो सब लोग परिचित होंगे। इंटर में इसकी इतनी बढ़िया वो आए हैं नंबर, बहुत पढ़ाई में तेज है और आईटीआई में इसका सिलेक्शन हो गया। मैं तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि बेटा ऐसे ही आप अपने माता पिता का, अपने बाबा दादी का नाम रोशन करो। यही इस व्यास मन से मेरा हार्दिक आशीर्वाद है आपके पूरे परिवार पर। क्यों कि जहां पर धर्म होता है वहीं पर सब कुछ है। कृष्ण भगवान ने कहा है कि धर्मेण हन्यते व्याधि धर्मेण हन्यते ग्रहा धर्मेण हन्यते सस्तु यतो धर्मस्ततो जया। धर्म से सभी व्याधियों का नाश हो जाता है। प्यारे, परेशानी तो आती है आप धर्म पर चलोगे तो, क्या दादी जी, लेकिन एंड में सत्य धर्म की होती है, धर्म की जीत होती है सत्य की। क्योंकि सत्य स्वयं में ईश्वर है, परमात्मा है, परमात्मा का स्वरूप ही तो सत्य है। तो बात आ रही थी श्रवण कुमार की, महाराज दशरथ ने जैसे तूने हमारे पुत्र को मारा है, हम तुझे श्राप देते हैं कि ये बचन अमर होंगे, तेरे चार कुंवर होंगे। अंधा अंधी ने श्राप दे दिया तेरे, पर तू मरेगा जब वो तेरे पास ना होंगे, वनवास में होंगे, वनवास में होंगे। कहा कि राजा तेरे एक दो नहीं, तीन नहीं, पूरे चार पुत्र होंगे। लेकिन आज जिस प्रकार से हम अपने बेटा के वियोग में प्राण छोड़ रहे हैं, ऐसे ही एक दिन
बेटा तो 4 होंगे, लेकिन जब तेरे प्राण जाएंगे तो तेरे साथ पास में एक भी नहीं होगा, एक भी नहीं होगा 4 में से। तूने हमारा बेटा हमसे छीना है। तो प्यारे, हुआ ऐसा कि ये दशरथ जी को पता था। वशिष्ठ ने कहा कि ऐसा करो बेटा, अगर तुम ज्यादा ही घबरा रहे हो तो हम तुमको कुछ उपाय बता रहे हैं। और यहां पर एक आपको गुप्त बात और बता दूं, ध्यान देना। जो युग हैं, युगों का क्रम से क्या है? सतयुग, फिर क्या है? त्रेता, बाद में क्या है? द्वापर। ध्यान देना तो समझ में आएगी। बाद में क्या है? द्वापर, और एंड में क्या है? कलयुग। वैसे सतयुग के बाद क्या आना चाहिए था? द्वापर। द्वापर यानी दूसरा, और त्रेता यानी तीसरा, लेकिन यहां तो उल्टा कर दिया है। यहां जहां द्वापर था तहां तो त्रेता कर दिया है। ऐसा क्यों किया? ये बात समझ लो, शायद नहीं बताई हो किसी ने। ऐसा हुआ जिस समय वशिष्ठ कौन थे? ब्रह्मा जी के पुत्र। तो ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ से ये कहा था कि बेटा ऐसा करो, तुम सूर्यवंश में जाओ, सूर्यवंश के पुरोहित बनना। सूर्यवंश के जितने भी राजा होंगे तुम उनके पुरोहित बनना। वशिष्ठ की उम्र बहुत है, बहुत। तो उनने कही कि पिताजी तुम मुझे इस कर्मकांड में क्यों फंसा रहे हो? एक काम बहुत बुरा है, दूसरों पे से दान लेना, उनका सम्मान उनसे कराना। मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता, मैं तो भगवान का भजन करेंगे, कर्मकांड में मैं नहीं पढ़ना चाहता। कि नहीं बेटा हमारा आदेश है। तो कही कि मैं नहीं पढ़ना चाहते। कह रहे तुम्हारा एक दिन नाम हो जाएगा। इसी सूर्यवंश में एक दिन साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु अवतरित होंगे और उनका गुरु बनने का तुम्हें सौभाग्य प्राप्त होगा। तुम उनके गुरु बनोगे। जो संसार का स्वामी है, तीनों लोकों का नाथ है। सोई वशिष्ठ ने कह दे कि तो बन जाऊंगा। जब स्वयं श्री हरि विष्णु आएंगे, उनका मुझे गुरु का मान देंगे। दूसरी बात, मैं उनके दर्शन करूंगा, है तो मैं धन्य हो जाऊंगा। पर पिताजी एक बात मेरी आपको माननी पड़ेगी कि क्या, कि मैं इतना इंतजार कैसे करूंगा? सतयुग बीतेगा, फिर द्वापर बीतेगा, उसके बाद कहीं जाके त्रेता आएगा, त्रेता में उनका अवतार होगा। तो ब्रह्मा ने कहा तो क्या करें? कि ऐसा करो ना, जो ये द्वापर है इसे तो बाद में डाल दो, और अवतार होना है भगवान राम का त्रेता में, तो त्रेता को दूसरा नंबर दे दो और द्वापर को तीसरा। तो ये ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी के कहने के आधार पर ये किया है सब। वशिष्ठ ने कहा ठीक है बेटा, तो अब आप ऐसा करो, महाराज दशरथ से श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। श्रृंगी ऋषि पुत्रोष्ट यज्ञ के बहुत विद्वान हैं, वो कराएंगे हवन, और यज्ञ होगा तो यज्ञ के द्वारा ही तुम्हारे घर में पुत्रों का जन्म होगा। तो सब यज्ञ हुआ, पुत्रोष्ट यज्ञ। और पुत्रोष्ट यज्ञ हुआ है भक्तों, तो पूर्ण आहुति वाले दिन और स्वयं अग्नि देवताओं से कुंड से चरु का पात्र लेकर के प्रकट हुए, और वो पात्र, वो चरु वशिष्ठ को दे दिया कि लो। ये चरु, चरु कहते खीर को, एक चरु आप तीनों रानियों में बांट देना, पर बांटना 2 भाग में। और जाओ, हम कह रहे हैं तीनों के संतान हो जाएगी। वशिष्ठ ने वो चर लेकर के महाराज जनक को,
दशरथ को दे दिया और दशरथ ने वही चर अर्ध भाग कौशल्य दीना, आधा कौशल्या को दे दिया और आधा केकई को दे दिया। केकई और कौशल्या ने प्रेम से उसी में से अपनी खीर में से थोड़ा थोड़ा सुमित्रा को दे दिया। तो उसी से कौशल्या मैया ने गर्भ धारण कर लिया और उसी चर से खीर से केकई ने भी गर्भ धारण किया और उसी चर से सुमित्रा ने भी गर्भ धारण किया। समय को पाकर के भक्तों, आज जब प्रसव का समय आया, वैसे परमात्मा गर्भ में नहीं आते हैं, क्यों? भगवान कभी मैया के गर्भ में नहीं आते, लेकिन उनको आभास करा दिया कि हां गर्भ है। और देखते ही देखते उसो कौशल्या के शरीर में से वो तेज पुंज निकला और एकदम से विशाल रूप में हो गया, शंख चक्र पद्म गदा हार धारण किए। कौशल्या मैया ऐसे करके देखने लगी। भगवान ने कहा, मां मैं आ रहा हूं, याद करो पूर्व जन्म में तुमने भजन किया था, शत्रुपा थी तब तुम, और तुमने ये मांगा था कि प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, आप मेरी कुच्छा से जन्म लो, मेरे बालक बन के आओ। तो मैया मैं आ रहा हूं, ले आ गया। कौशल्या मैया बोली, ऐसे ऐसे बालक होते हैं कि तुम्हारे तो 4-4 हाथ हैं, ऐसे नहीं प्रभु कि बालक बन जाओ। तो भगवान ने कहा, ठीक है मैया, बालक बन जाते। भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। आज भगवान बाल शिशु बन गए, छोटे से। बोलिए राम लला की जय, राम लला की जय। बालक बन गए। सो एकदम से कौशल्या ने कहा कि अब लला तो तुम छोटे से बन गए, लेकिन इन्हें को रो तो हतेता से मालूम पड़े है। रो, जब बालक पैदा होता है तो रोता है। भगवान कहने लगे, मैया मैं काहे रो? अरे जो रोते उनके मैं आंसू पहुंचता हूं, तू कह रही है कि तुम रो, मैं काहे रो? कि तो कैसे पता चलेगा कि मेरे लाला हुआ? रोना तो पड़ेगा, जो दस्तूर है वो तो निभाओ। सोई भगवान बाल स्वरूप लेकर रोने लगे और जैसे ही रोए हैं, जैसे ही रोए, सोई एकदम जो दासियां थी उन्होंने सुन लिया। दासी एकदम कौशल्या के पास नहीं, महाराज दशरथ के पास में गई और जाके बोली कि महाराज बधाई हो, आपके घर में एक पुत्र का जन्म हो गया। और थोड़ी देर बाद देखा तो केकई मैया के गर्भ से भरत जी आ गए। सुमित्रा के द्वारा भरत और वो लक्ष्मण शस्त्रघ्न हो गए। इन भाइयों में ज्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा ही थोड़ा अंतर है। नवमी तिथि मदमास पुनीता, नवमी का दिन था, चैत के शुक्ल पक्ष था। आज भगवान राम का उस अयोध्या में चारों भाइयों द्वारा प्राकट हो गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की